सबसे पहले बड़ी खबर दें आपको। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन का इजलास हुआ है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन के इजलास में यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाएगी। इसकी तफसील जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबरी सुज़ई ने हमें ज्वाइन किया। अयाज, हुकूमत इत्तेहाद ने इलेक्शन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए अब क्या हिकमत अमली बनाई है? देखिए, ये एक बहुत अहम इजलास था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डेडलाइन दे रखी थी और तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बातचीत के हवाले से भी एक कोशिश की जानी थी। इस हवाले से आज एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें सबसे पहले तो ये फैसला हुआ है कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो है वो मुज़ाकरात की कोशिश की जाएगी और उसके लिए पार्लियामेंट्री फोरम जो है उसको, पार्लियामेंट्री कमेटी का फोरम जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये इजलास में फैसला हुआ है। यानी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हुकूमत या इत्तेहादी जमातों ने जो भी मुज़ाकरात करने हैं वो पार्लियामेंट की कमेटी करेगी। कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे कि या किसी अलग जमात के साथ। दूसरी जो बड़ा फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इत्तेहादी जमातों का फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो आईन और कानून के मुताबिक सिर्फ फैसले करना है, सालसी कराना नहीं है। और ये भी कहा गया है कि सालसी का जो किरदार है या बातचीत का जो फोरम होगा किसी भी सियासी जमात का, वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में ही जो है वो ये काम हो सकता है और पार्लियामेंट अपना काम बखूबी कर सकती है। ये भी फैसला हुआ है। इलेक्शन एक साथ होने हैं, अलग अलग होने हैं, कब होने हैं, कैसे होने हैं, ये काम भी पार्लियामेंट का है और लिहाजा पार्लियामेंट ही इसका फैसला करेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि किसी की जिद और अनाव ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो फैसले नहीं हो सकते। फंड्स के इजरा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा था कि फौरी तौर पे जो है वो फंड्स जारी किए जाए, इस हवाले से फैसला होगा कि उस हवाले से क्लियरली पार्लियामेंट अपना फैसला दे चुकी है क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास जो है वो फंड्स अवेलेबल नहीं है। लिहाजा पार्लियामेंट का जो फैसला है वो मुकद्दम है, सबको इसका एहतराम करना है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि इस पे हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस हवाले से जो पार्लियामेंट अपना फैसला दे चुकी है उस पर अमल दरामद किया जाए। अब इसमें यही ब्रेक थ्रू है कि बज़ाहिर जो है वो इत्तेहादी जमातों के इजलास में फैसला हो गया है कि बिल्कुल इत्तेहादी जमात जो है वो मुज़ाकरात के लिए अपनी कोशिश जारी रखने चाहती है और इस हवाले से वो पार्लियामेंट की जो कमेटी यकीनन इंतहाई अहम ये ब्रेक थ्रू है। लेकिन अयाज, एक JUI का भी इजलास तलब किया गया है, उससे मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन है? मौलाना फजल रहमान का क्या इस पर मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए जी, हमारे पास जो इतलात हैं वो क्योंकि मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और दीगर जो इस वक्त हुकूमती बड़ी जमातें हैं जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मगजी, आफ्ताब शेरपाओ, तमाम लोग जो इस प्राइम मिनिस्टर की जो कमेटी जो इजलास है उसमें मौजूद थे, इसमें तो ये फैसला हुआ है। बाकी अपनी अपनी जमातें जो हैं वो अपने तौर पे अपनी जो है वो अपना जो उनका एक पॉलिसी है या इस इलेक्शन के हवाले से वो अपना एक इजलास जारी रखेंगे। इस हवाले से JUI का भी अपना इजलास होना है, PML अपना इजलास कर रही है, पीपल्स पार्टी अपना इजलास कर चुकी है, आगे भी वो करेंगे। लिहाजा इस वक्त जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट आई है हुकूमत की जानब से, क्योंकि हुकूमत सिर्फ एक जमात की नहीं है, इसमें कई जमातें हैं, वहाँ की पॉलिसी स्टेटमेंट ये आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो ये बताया जाएगा कि जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। सालसी की जो एक परसेप्शन चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जमातें आपस में बैठ के फैसला करे, वो डायरेक्शन इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला बनता है वो फैसला दे और अगर किसी ने कोई सालसी का किरदार अदा करना है, किसी से बातचीत करनी है, वो सिर्फ पार्लियामेंट का फोरम है। इसमें ये इत्तेफाक किया गया है और ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट का फोरम सुप्रीम है क्योंकि कानून साजी यहाँ पर होती है। लिहाजा ये जो काम करेगी उसी को मुकद्दम समझा जाए और इसी के फैसलों को जो है वो माना जाए। अच्छा अयाज, ये भी कहेगा इजलास में कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन फंड्स के लिए डेडलाइन से मुतालिक जो ब्रीफिंग दी है उससे मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी बिल्कुल, इसके वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ थे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और दीगर जो कानूनी टीम थी उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है और तमाम उन पहलुओं का जायजा भी लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उस हवाले से हमें फंड अगर देने हैं तो किस तरीके से देने हैं, हमारे पास मौजूद भी है या नहीं है, उसके क्या आगे से कानूनी पहलू होंगे, वो तमाम डिटेल जो है वो ब्रीफिंग के बाद ही ये फैसला आया है कि क्योंकि पार्लियामेंट फंड्स के इजरा के हवाले से अपना फैसला दे चुकी है तो कानूनी टीम ने सिर्फ कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी है। बाकी इत्तेहादी जमातों ने ये कहा कि उस हवाले से पार्लियामेंट में एक करारदाद भी पास हुई और पार्लियामेंट अपना फैसला भी दे चुकी है
के फंड्स हमने इजरा क्यों नहीं कर रहे, उनकी क्या वजूहात है, वो फैसला भी को कहते हैं कि उसी पे इंटैक्ट रहेगा और जो पार्लियामेंट ने फैसला किया है हम उसी को तस्लीम करते हैं। अच्छा अयाज, जिस तरह आपने बताया एक अहम फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने की अब कोशिश की जाएगी, क्या अब कोई कमेटी बनाई जाएगी, मुज़ाकराती कमेटी होगी जो सबसे पहले PTI से राब्ता करेगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से कहा गया क्योंकि जैसे अभी पहले भी हमने आपको बताया कि पार्लियामेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ही ये फोरम है जहाँ पे आप सालसी के किरदार भी अदा कर सकते हैं बातचीत, इसलिए पार्लियामेंट की ही कमेटी होगी, पार्लिमानी ही लोग होंगे जो पार्लियामेंट के रुकन हैं, उनकी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें गालिबन तमाम हुकूमती जमातों के जो होंगे जितने भी सीनियर लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। उसके बाद वो फॉर्मली जो है वो तहरीक इंसाफ को पेशकश करेगी कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आप इस कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। इसी में ये शर्त भी रखी गई है क्योंकि पार्लियामेंट नहीं करना है तो पार्लियामेंट्री कमेटी के रुकन ही इस सालसी किरदार के अंदर या बातचीत के अंदर या जो भी आगे तमाम जमातों ने तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करनी है इसी फोरम के साथ की जाएगी और उसी में ये फैसला होगा कि अगर तहरीक इंसाफ कन्विंस होती है कि इस इलेक्शन को जैसी हुकूमत चाहती है कि आगे जाएं और इस वक्त उनके पास फंड्स मसाइल हैं उनको कन्विंस करती है, अदरवाइज फिर यही कहा गया कि जो फैसला दिया गया है पार्लियामेंट के फोरम से इलेक्शन जो है वो अगर उसमें देर हो रही है तो उसकी वजूहात क्या है, वो उस हवाले से पार्लियामेंट का जो फैसला है उसको इंटैक्ट रखा गया है, उसी को कहा गया कि उसी को हम तस्लीम भी करते हैं और तमाम जितने भी इस वक्त लोग हैं इदारे हैं वो भी इसको तस्लीम करें। सही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन का इजलास हुआ है जिसमें यह अहम फैसला किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाएगी। अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन करें वक़ार सत्ती, उनसे भी बात करेंगे। वक़ार, JUI की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास कुछ देर में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होगा, आपके पास क्या तफसील है इसकी, क्या JUI मुज़ाकरात पर आमादा हो गई है? देखिए, इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान अपनी जो मजलिस आमला है उसको एतमाद में लेंगे, जबकि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जो वो सियासी मुज़ाकरात के फैसला है उसका जायजा लिया जाएगा और इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली पर वो किया जाएगा। और ये जो मरकजी मजलिस आमला के अरकान का इजलास है वो 1 से 2 दिन तक जारी रहने का अमकान है और JUI इस हवाले से ठोस हिकमत अमली मुरतब करने जा रही है। जी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा इसी इजलास में? एग्जैक्टली बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसके हवाले से मुशावरत की जाएगी और हिकमत अमली जो है मुरतब की जाएगी। सही। और वकार, क्या ये कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मुज़ाकरात के लिए कायल नहीं कर सके? देखिए, इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा क्योंकि इतना ये इत्तेहादी वो हुकूमत है उसमें और मुख्तलिफ जमातें हैं, उनके नजरियात वो मुख्तलिफ है और इशूज के ऊपर उनकी आरा भी मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि एक बंदा जो है वो दूसरी तरफ चला जाए। मुशावरत होती है और उसके बाद एक दूसरे को कायल करने की कोशिश वो की जा रही हो जाती है और तवक्को ये है कि जो भी फैसला होगा वो JUI समेत तमाम इत्तेहादी जो है वो मुश्तरका तौर पर करेंगे। सही। यही सवाल अयाज आपसे, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? देखिए जी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि इस इजलास में फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट्री फोरम जो है उसको इस्तेमाल किया जाए क्योंकि जिस ये कोलिशन हुकूमत है इसके अंदर तमाम जमातों के जो है वो मेंबरान मौजूद है, लिहाजा अब ये जमातें अपने तय खुद भी अपनी अपनी जो है वो एक मीटिंग्स करेंगी। जैसे वकार सत्ती ने आपको बताया कि JUI भी करने जा रही है, पीपल्स पार्टी भी करेगी, बाकी जो दीगर ANP है वो भी करेंगे और तमाम फिर अपने अपने लोगों के नाम भी दे सकते हैं इस कमेटी के लिए जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने हैं। तो इसीलिए अब जैसे JUI कर रही है, बाकी भी जमातें जैसे आपको बताया कि वो भी अपनी जो है वो मीटिंग्स करेंगे और अपने अपने इस इशू को, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है, अपनी पॉलिसी है, अपनी नजरियात हैं, तो ओवरऑल हुकूमत का तो ये एक इत्तेहादी जमातों का तो यह हुकूमत जिसको हम कहेंगे जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, उनका ये फैसला तो आ गया कि कोशिश की जा रही है और उसके लिए पार्लियामेंट का फोरम ही इस्तेमाल होगा, पार्लिमानी कमेटी। अब पार्लिमानी कमेटी में तमाम कोलिशन गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो शामिल होंगे। अब वो अपनी अपनी पार्टियां अपनी मीटिंग्स करेंगी और फिर अपने मेंबरान को जो है वो नॉमिनेट करेंगी कि किन किन लोगों ने इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनना है और फिर क्या पॉलिसी होगी। वो जमातों से भी तो मैंडेट उन्होंने लेना है क्योंकि हुकूमत ने तो फैसला दिया और अगली हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। मुशावरत की जा रही है इत्तेहादी जमातों के कायदीन का। अब तक जो अहम डेवलपमेंट है, इजलास हुआ है और उसमें फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाएगी। वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद थे, अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई आप हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का शुक्रिया।